कि कबीर दास जी भी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। और कबीर दास जी जब राम के भक्त हैं तो राम का भक्त भला राम की मूर्ति का विरोध कैसे कर सकता है। तो कबीर दास जी मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है। यदि मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है तो फिर ये दोहा क्यों कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले। अब आओ इसे समझते हैं। आप जानते हो उसका रहस्य कि नहीं जानते तो मैं समझाऊं। जानते हो तो समझाने की जरूरत ही नहीं। बताऊं कि ना बताऊं। सुनो, कबीर दास जी मूर्ति पूजा के पक्ष में हैं, राम के पक्ष में हैं। राम के बहुत बड़े पुजारी हैं। तुलसी के पत्ते में राम नाम लिखकर पानी में डुबाकर जिसे पिला देते हैं उसका सारा रोग दूर हो जाता है। यह कबीर दास जी की जीवनी में लिखा है। कबीर दास जी रामानंदाचार्य जी के चेला हैं, शिष्य हैं। कबीर दास जी को रामानंदाचार्य जी मंत्र नहीं दे रहे थे तो कबीर दास जी रात के सुबह भोर के 4 बजे सीढ़ियों में लेट गए कि गुरुजी ऐसे तो मंत्र दे नहीं रहे हैं, तो लेट गए। वो मैया भी लेट गई पीछे। मैया जागो मेरी माँ। कबीर दास जी लेटे तो मैया बोली मैं भी लेट लूं। सुनो, कबीर दास जी सीढ़ियों के नीचे लेट गए। अब रामानंदाचार्य जी आए और रामानंदाचार्य जी स्नान करने आए तो उनका पांव सीढ़ियों की जगह अब सीढ़ियों पे लेटे तो कबीर दास जी की छाती पे पड़ा। यहां भाई सीढ़ी पे आप लेट जाओगे और हम आएंगे तो स्वाभाविक है हमारा पांव आपके शरीर के किसी हिस्से में पड़ेगा ही पड़ेगा, यदि उसी रास्ते पे आप लेटे हैं तो कबीर दास जी की छाती पे रामानंदाचार्य जी के चरण पड़ गए। और जैसे ही चरण पड़े तो रामानंदाचार्य जी को लगा राम 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 कोई सो रहा था और मैंने पांव रख दिया तो उनके मुंह से बोला निकल पड़ा राम 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 राम। और जब राम राम निकला तो कबीर दास जी ने गुरु जी के मुंह से निकला हुआ राम राम ही उन्होंने इस मंत्र को ही गुरु मंत्र मान लिया कि गुरु जी ने मुझे स्पर्श करके मंत्र दे दिया। और कबीर दास जी चरणों में गिर पड़े। गुरु जी आप ऐसे मंत्र दे नहीं रहे थे तो आपसे मंत्र लेने के लिए मैंने इतना क्षमा। कभी ना गुरु जी ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोले आपके पास आए थे गुरु मंत्र दे दो। आपने कहा कि अभी तुम कच्चे हो और आप दे नहीं रहे थे तो मैं यहाँ लेट गया। तब कबीर दास जी को गले लगाया और रामानंदाचार्य जी ने कहा कि अब तुम पक गए हो, तुम अब राम नाम का प्रचार करो। और कबीर दास जी राम नाम के बहुत बड़े प्रचारक हैं। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जब इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े प्रचारक हैं, तो ये उल्टी बात क्यों कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले। आओ इसका रहस्य बताता हूं आज आपको। एक्चुअली बात ये है कि कबीर दास जी जब थे इस धरती पर उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन था। किसका शासन था? जोर से। उस समय मुगल मंदिर तोड़ रहे थे। औरंगजेब जैसे आक्रांता, हुमायूं जैसे लोग, खिलजी जैसे लोग और तमाम आक्रांता सनातनियों के मंदिर तोड़ रहे थे। कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा, काशी में काशी मंदिर तोड़ा भगवान काशी विश्वनाथ जी का, और वहां पे सब जगह मंदिर तोड़े गए। जब मंदिर तोड़े गए तो सारे लोग भाग भाग के संतों के पास गए कि गुरुजी अब तो मंदिर टूट गया, बताइए हम कहां जाएं, क्या करें। तो कबीर दास जी के पास लोग गए कि मंदिर टूट गए, अब क्या करें। तब कबीर दास जी ने उनको समझाया कि पागल, मंदिर टूट गए तो क्या हुआ, हमारी आस्था थोड़ी टूट गई, हमारी आस्था बनाओ रखे रहो। और सुनो, पत्थर पूजे हरि मिले। मंदिर टूट गए तो कोई बात नहीं। अब बताओ विषम परिस्थिति है, जहां मंदिर तोड़े जा रहे हो, आक्रांताओं का आक्रमण चारों तरफ हो, वहां समझाने के लिए आदमी क्या बोलेगा। आस्था बचानी है तो कहना पड़ेगा कि भैया पत्थर पूजने से कोई बात नहीं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ पूज लूं। इसलिए बेटा तुम्हारे मंदिर भले टूट गए लेकिन मंदिर में जो भगवान बैठे थे उसकी आस्था मत तोड़ना, उसकी आस्था बनाए रखना। भगवान तो भीतर का विषय है। तो ये उस काल खंड में हुई घटना के बाद समझाने के लिए कबीर जी ने ये बात कही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि कबीर जी मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। अब लोग पूरी बात नहीं जानते तो वो क्या बोलते हैं कि कबीर दास जी तो मूर्ति पूजा के विरोधी। काहे के विरोधी है? कबीर दास जी कब हुए इस धरती पे, उस समय की स्थितियां क्या थी, आप सर्च करना कबीर दास जी कब हुए, उस समय भारत की स्थिति क्या थी, उस कालखंड में मंदिर किस तरह तोड़े जा रहे थे, किस तरह हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा था, तलवार की नोक पर धर्मांतरण हो रहा था, गांव के गांव हिंदुओं के कत्लेआम हो रहे थे। उस समय केवल भगवान के आश्रित रहकर लोग जैसे तैसे अपनी जान बचा रहे थे। तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अर्जुन भाग रहे हैं युद्ध छोड़ के, तो भगवान उन्हें समझा रहे हैं। अर्जुन को जो समझा, अब युद्ध से कोई भाग रहा हो तो उसे क्या समझाया जाएगा, जो समझाया जाएगा वो कृष्ण ने समझाया
और मंदिर टूट रहे थे, उस समय जो समझाना चाहिए वो कबीरदास जी ने समझाया। क्योंकि हर परिस्थिति, सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती है ना। कोई बात कही जा रही है तो किस परिस्थिति पे कही जा रही है, ये भी तो विचार होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। किस प्रसंग की वो बात है, किस संदर्भ में वो बात कही गई, किस कालखंड में कही गई, जिस समय वो बात कही गई। क्योंकि समाज में हो रहे बदलाव का हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है।